Hello बच्चों, let's read this question. This question says that if 1 represent extracellular digestion, 2 represent intracellular digestion and 3 represent both type, then for Coelenterata, Ctenophora and Porifera select the correct option. Right, option 1 given is 1, 2, 3 respectively, option 2 given is 3, 3, 2 respectively, option 3 given is 3, 2, 1 respectively and option 4 given is 3, 2, 2 respectively. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. अब इन दोनों को हम एक एक करके देखेंगे कि ये होते क्या हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. देखो बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है. इंट्रा का मतलब है इनसाइड और सेलुलर का मतलब है सेल. तो डाइजेशन कहां पे हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है सेल के अंदर. अब देखो, जैसे कि सपोज कर लो ये कोई सेल है. इस सेल के अंदर फूड पार्टिकल आया और इस सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे? इस फूड को ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू स्मॉलर पीसेस. तो डाइजेशन कहां पे हो रहा है? तो बच्चों डाइजेशन हो रहा है सेल के अंदर, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन. और इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होता है इन पोरीफेरा. ओके. अब देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. इसमें भी देखो नाम से ही पता लग रहा है. एक्स्ट्रा मतलब कि आउटसाइड एंड सेलुलर मतलब कि सेल. तो डाइजेशन कहां पे हो रहा है? सेल के बाहर हो रहा है. और सेल के बाहर बच्चों कहां पे होएगा? तो वो होएगा एलिमेंट्री कैनाल में. एलिमेंट्री कैनाल में. राइट. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है. और वो कौन से हैं? तो बच्चों जो सीलन ट्रेट्स होते हैं, सीलन ट्रेट्स या फिर जो टीनोफोरन्स होते हैं, उनके अंदर दोनों टाइप के डाइजेशन हो सकते हैं. अब देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और पोरीफेरा के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो जो सीलेंट्रेटा होते हैं या फिर टीनोफोरन्स होते हैं, इनके अंदर दोनों टाइप का डाइजेशन होता है. तो इसके लिए हम यूज करेंगे 3. क्यों? क्योंकि 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन. और जो पोरीफेरा है बच्चों, इसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे 2. क्यों? क्योंकि 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. I hope you understood it well. Best of luck.